मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें से एग्ज़ाम आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड है क्या चीज़, इसमें भी हमने क्या करना है, गिवन एक जो हमारे पास इक्वेशंस है या डेटा है उससे इक्वेशंस बना के हमने एक फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन है जैसे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इसकी फर्दर हमारे पास जो y है वो क्या है, हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज एंड x इज अ यूनिट्स ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी, दैट इज समीशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ x। दूसरी बनेगी समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ x प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब थ्रू दिस हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यूज़ जो है निकालेंगे, और ए और बी के वैल्यूज़ को निकालने के बाद हम इस इक्वेशन में पुट करके ट्रेंड वैल्यूज़ को निकालेंगे। राइट, तो इसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे को दे रखा है कि ईयर 1978 को हमने ईयर ऑफ ओरिजिन लेना है, तो वहीं से मैंने डेविएशंस को देखना है। तो ईयर्स दे रखे हैं, प्रोडक्शन दे रखा है। अब मैं कैसे इसको करूँगी, तो पहले ईयर्स है मेरे पास और प्रोडक्शन y है, तो y का समीशन 60 आ गया। n मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जो है। ठीक है, x अब कहाँ से निकालेंगे, 1978 का ओरिजिन है, यानी 1978 को मैं ज़ीरो लेके चलती हूँ। तो उसके बाद मेरे पास क्या है, 1971 1, फिर 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, क्योंकि मैंने 78 को क्या लिया, ओरिजिन लिया। तो यहाँ पे समीशन ऑफ x मेरे पास क्या आ गया, 21। उसके बाद देखिए मेरे पास इन दो इक्वेशंस में क्या क्या चाहिए, समीशन ऑफ y मेरे पास आ गया, समीशन ऑफ x मेरे पास आ गया, समीशन ऑफ एक्स वाई एंड समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई ले लेते हैं पहले, 5 14 9 3 का 27 40 12 5 का 60 17 6 का 102। तो समीशन ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या आ गया, दैट इज़ 248। ठीक है जी, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे पास क्या चीज़ रह गई है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने लेना है, तो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। 1 4 9 16 25 6 6 36। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास इन सबको जो है प्लस करके आ गया 91। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस में मैं अपने इस डेटा को डाल दूंगी। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको x निकालना आना चाहिए कि x कैसे निकालना है। जैसे मेरे को 78 और रीजन दिया है, तो 78 को मैंने 0 मान के बाकी को 1 2 3 4 5 6 कंसीडर कर लिया। उसके बाद सिंपली आई हैव टू पुट दैट डाटा इन द इक्वेशंस। ठीक है, तो समीशन ऑफ y मेरे पास 60 एंड मेरे पास 6 है, तो समीशन ऑफ x मेरे पास प्लस 21 p। एक मेरे पास ये निकल गया, दूसरा एक्स वाई मेरे पास 248, समीशन ऑफ x मेरे पास 21 a, एक्स स्क्वायर 91 b। देखिए दो सिंपल सी इक्वेशंस मेरे पास आ गई हैं। तो जैसा कि ये क्या है, सिंपल इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी मेरे पास जो है। राइट, तो यहाँ पे मैं ए और बी का वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ए मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 2.40 और बी आ गया मेरे पास 2.17। इसको आप सिंपली सॉल्व करना है आपने, तो आपके पास ये ए और बी का वैल्यूज़ निकल जाएगा। ठीक है, नाउ अब मैंने क्या करना है, y का वैल्यू निकाल के ट्रेंड जो मेरे पास है
ए एंड बी ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए और बी कांस्टेंट है, एक्स मेरे पास वेरिएबल है। तो अब मैं ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज़, तो ट्रेंड वैल्यूज़ किस में निकाली हैं? y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई का वैल्यू निकलेगा a और b और x का वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है। तो पहले इफ़ x मेरे पास 1 है तो मेरे पास क्या आएगा? y इज़ इक्वल टू 2.40 प्लस b 2.17, x का वैल्यू 1, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया है 4.57। ये आ गया 1979 के लिए। अब 1980 के लिए अगर मैं देखूं तो x मेरे पास है 2, तो y इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17 इंटू 2, ठीक है, 6.74। 1981 के लिए मेरे पास x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17 इंटू 3, तो ये आ गया 8.91। फॉर 1982 x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17 इंटू 4, तो ये मेरे पास आ गया 11.08। 1983 के लिए x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17 इंटू 5, that will become 13.25। 1984 में x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17 इंटू 6, तो ये 15.42। तो ये जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पास ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई, जिसको हमने कैसे निकाला? y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। इसकी हमें दो इक्वेशंस बन गई, समीशन ऑफ y इज़ इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ x, समीशन ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया ए समीशन ऑफ x प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 1978 और रीजन था, तो x 1 2 3 4 5 6, रेस्ट हमने सिर्फ जो है कैलकुलेशंस की हैं, और कैलकुलेशंस करने के बाद ट्रेंड वैल्यूज़ इस जो है उसमें निकाली है, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में दो मेथड्स देखेंगे, जब नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास ऑड हैं या फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास इवन है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑड है n इज़ इक्वल टू 7, और दूसरा समीशन ऑफ y मेरे पास जो है दैट इज़ 630, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेविएशन ले रही हूँ 1996 से। अब एक चीज़ और है, अगर तो आपके पास डेविएशन का ईयर दे दिया है कि सपोज़ 93 लो, तो फिर आपको उसको ज़ीरो लेके बाकियों को उस अकॉर्डिंगली लेना ही पड़ेगा। इन केस आपको नहीं बताया कि डेविएशन के कौन से ईयर से लेनी है, तो फिर आप स्टार्ट कीजिए बीच वाले में से, स्पेशली व्हेन इट इज़ ऑड, ठीक है। तो ऑड है तो 96 को मैंने क्या ले लिया? ज़ीरो ले लिया। अब उससे पहले क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 1 2 3। अब मज़ेदार बात यहाँ पे क्या हो गई? समीशन ऑफ x मेरे पास ज़ीरो आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने वही दो चीज़ें तो निकालनी है, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, 1 4 एंड 9। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 28। तो इन दोनों को मैंने क्या करना है? मल्टीप्लाई, -240 -180 -92 0 90 4 × 194 आ गया, ठीक है। उसके बाद 198, ये प्लस प्लस में है, ठीक है। उसके बाद 92 × 3 276, तो इसको सारे को करोगे तो समीशन ऑफ एक्स वाई आपके पास आ जाएगा 56, राइट, ठीक है। तो अब ये क्यों शॉर्टकट मेथड है ये आपको बताती हूँ।
हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, जिसको हमने दो इक्वेशंस में बनाया था, समीशन ऑफ y एन a प्लस बी समीशन ऑफ x, और दूसरा था एक्स वाई समीशन ए समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो क्यों ये शॉर्टकट है, क्योंकि समीशन ऑफ एक्स को हमने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। तो अगर इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो ये ज़ीरो हो गया। नाउ ए का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, समीशन ऑफ वाई ओवर एन, बिकॉज दिस पार्ट बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। समीशन ऑफ एक्स इस केस में भी ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो गया। नाउ मेरे पास b का वैल्यू क्या आ गया, समीशन ऑफ एक्स वाई ओवर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ ये दो जो फॉर्मूलाज हैं a और b का, आपको इक्वेशंस में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये पुट करके निकाल सकते हो। नाउ यानी a का जो है वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ, समीशन ऑफ y जो आया है मेरे पास दैट इज़ 630, n जो है मेरे पास वो 7 है। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 90 आ गया। b का वैल्यू समीशन ऑफ एक्स वाई 56 ओवर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 28, ठीक है, ये 2 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है ट्रेंड वैल्यूज़। तो ट्रेंड वैल्यूज़ सेम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए ईयर 1993 ले रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -3, तो y इज़ इक्वल टू 90 प्लस b2 है इंटू -3 84, ठीक है। सिमिलरली आप x इज़ इक्वल टू -2 लोगे, 94 ले लोगे, तो y आपके पास आ जाएगा 90 प्लस 2 इंटू -2 86, ठीक है। तो 95 का देखोगे x इज़ इक्वल टू -1, तो y इज़ इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू -1 88, ठीक है। सिमिलरली आप सारी वैल्यूज़ निकाल लोगे तो जो आ जाएंगी 90, 92, 94 एंड 96। तो समटाइम्स हो सकता है आपको कहा जाए कि ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ आपने सेम वैसे ही बनाना है, ईयर्स लेके और दूसरा क्या लेके, दैट इज़ प्रोडक्शन जो आपका होता है, दैट प्रोडक्शन लेके एंड ईयर लेके, वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन ले लेंगे और यहाँ पे आप ईयर्स ले लेंगे। फिर आप एक बनाएंगे ओरिजिनल डाटा का जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी टाइम सीरीज़ का किया था, और दूसरा अपना आ जाता है ये ट्रेंड वैल्यूज़ का, राइट। तो ये शॉर्टकट मेथड में क्या चीज़ थी कि हमारे पास सिंपली हम जो है ये वाला x को ज़ीरो करके ये वाला रूल लगा सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं इवन ईयर्स के अकॉर्डिंगली। तो 6 साल हैं हमारे पास, एक सेल्स है y में, ठीक है। अब हम बीच कैसे लें, ये एक सबसे बड़ा समस्या आ जाती है। ऑड में तो सिंपली हम लोग बीच का ईयर ले लेते हैं 0, -1, -2 और नीचे वाले प्लस लेके कर लेते हैं। अब एक्चुअल में बीच का ईयर ये बन रहा है 2002.5, जो डेविएशंस बनेंगी वो 2002.5 से बनेंगी, ठीक है। तो मैं तो ये बात बोलती होती हूँ कि जो ये दो लेके -1 +1 ले लो, ठीक है। अब -1 और +1 में अगर आप नंबर सीरीज़ को निकालोगे, जो अपा नंबर लाइन बनाते हैं उसको देखेंगे, तो -1 फिर 0 फिर +1, ठीक है। आगे का ले लीजिए आप, -2 को छोड़ के -3, -4 को छोड़ के -5, सिमिलरली +3 +5, ठीक है। बट आपको बुक्स में ये भी एक चीज़ मिल जाएगी कि जो 2002.5 से आपने लिया है, तो इसको चाहे आप ले लीजिए -0.5 +0.5, x का जो डेविएशंस आपने लेना है, ठीक है, इसको ले लीजिए आप -1.5 -2.5 एंड देन +1.5 एंड +2.5, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, ठीक है।
चाहे तो आप ऐसे ले लीजिए, चाहे आप डायरेक्टली ले लीजिए। एंड ऑफ द डे सिर्फ बात इतनी है, समीशन ऑफ एक्स को हमने ज़ीरो बनाना है अगर शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना है तो, ठीक है। और अगर आपको ईयर ऑलरेडी दिया है कि इससे डेविएशंस लीजिए या किसी पर्टिकुलर ईयर से, फिर आप ये मेथड नहीं यूज़ कर सकते, फिर आपको उसी को ज़ीरो लेके बाकियों को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे भी मेरे पास क्या करना है, एक्स वाई निकाल लेते हैं और दूसरा निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पहले निकाल रही हूँ, 25 9 1 1 9 एंड 25। सो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया, दैट इज़ 70। एक्स वाई को अगर हम देखें तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो -140 -96 -29 +35 +120 +250। तो इसको आप करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा 140। शॉर्टकट मेथड है तो अगेन a इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ y ओवर n आ जाएगा। तो समीशन ऑफ y मेरे पास 214 है, n मेरे पास 6 है, तो 35.67। b मेरे पास आ गया समीशन ऑफ एक्स वाई ओवर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, 140 ये है एंड 70 ये है, तो 2 मेरे पास ये आ गया। तो मेरे पास y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स का जो था वो बन गई y इज़ इक्वल टू 35.67 प्लस 2x, ठीक है। तो अब इसमें भी सेम वैसे ट्रेंड वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, -5 -3 1 +1 +3 +5 करके हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अगर किसी पर्टिकुलरली के बारे में पूछा है, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है कि 2006 के लिए बताइए, ठीक है। 2006 के लिए अब कैसा होगा, मेरे पास एक ट्रेंड वैल्यू तो जो इक्वेशन है वो मेरे पास है। नाउ 2006 अगर मैंने आगे लेना हो तो ये क्या बनेगा, +7। तो मैं फॉर ईयर 2006 सेल्स वुड बी, जो सेल्स रहेंगी वो रहेंगी 5 = 35.67 + 2 × 7, क्योंकि उससे आगे मैं लेती 6 छोड़ती और 7 को लेती, तो 49.67 lakhs जो है वो आपके पास आंसर के रूप में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड को यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर एंड लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।